करबला के शहीदों की लिस्ट के आखिरी इंसान मैदान करबला के लिए तैयार हुए। इमाम हुसैन तैयार हुए, घोड़े पर बैठना चाहा। ज़ैनब ने पर्दे से आवाज दिया, भैया भैया। इमाम हुसैन गए, पेटी से एक पटका लाया था हज़रत ज़ैनब ने, और वो पटका क्या था? हज़रत फातिमा के सर का आंचल था, जो ज़ैनब ने अपने भैया की कमर में बांधा और कहा, भैया जब अली अकबर घोड़े पर सवार हो रहे थे तो आपने सहारा दिया था, जब कासिम सवार हो रहे थे तो आपने सहारा दिया, अब तो कोई नहीं है आपको सहारा देने वाला। आज आपकी बहन मैदान करबला में सहारा देकर के आपको घोड़े पर बैठाएगी। इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन को ज़ैनब ने घोड़े पर बैठाया। अभी हुसैन घोड़े को एड़ लगाना चाह रहे थे, तब तक दूर एक गर्द उड़ती हुई नजर आई, एक गर्दो गुबार नजर आती है, जैसे कोई घोड़सवार भागता हुआ आ रहा है। हुसैन उस गर्दो गुबार की तरफ देखने लगे। गर्दो गुबार छटी तो देखते एक घोड़सवार तेजी से आया और हुसैन के सामने आके खड़ा हो गया। घोड़े से उतरा, इमाम हुसैन को सलाम किया। इमाम हुसैन ने जवाब दिया। इमाम हुसैन ने कहा, बताओ तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? तो उस घोड़सवार ने कहा, मैं मदीने तैयबा से आ रहा हूँ, मैं नबी के रोज़े पर हाजिरी देने करके आ रहा हूँ। कहा कि बताओ क्या कहना है? कहा उस इंसान ने कहा कि मैं नबी के रोज़े पर जाता था, रोजाना जाता था। एक खातून नबी की चौखट पर बैठ करके कहती थी, है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद करे, है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरी फरियाद को पूरा करे, है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद करे। हर एक उसके पास जाता था, लेकिन पता नहीं वो क्या कहती थी कि सब वापस चले जाते थे। एक दिन मैं भी गया उस खातून के पास और उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम सुगरा है, मेरे बाबा का नाम हुसैन है, मेरे बाबा मुझे छोड़ करके बीमारी की वजह से चले गए और साथ में मेरा भैया अली अकबर भी गए हैं, अली असगर भी गए हैं, मेरी बहन सकीना भी गई है, मेरी फूफी ज़ैनब भी गई हैं। बाबा ने वादा किया था कि मैं जब तुम ठीक हो जाओगी मैं अली अकबर को भेज करके तुम्हें बुला लूंगा। इतना दिन हो गया, मुझे खबर मिली कि वो करबला में भी जा चुके हैं। मेरा ये खत है और थोड़ा सा सामान है, जो भी मैं यही फरियाद है कि मेरे बाबा हुसैन के पास इसको पहुंचा दिया जाए। तो वो कहा कि मुझे उसी रास्ते से अपने मुल्क में जाना है, पहुंचा दूंगा। ये लाया हूं मैं वो खत, आपकी बेटी सुगरा का खत लेकर के आया हूं। इमाम हुसैन घोड़े से उतर जाते हैं और जब खत को खोल करके पढ़ना शुरू किया था, खत के ऊपर निगाह डाली थी कि आपकी बेटी सुगरा ने लिखा क्या था? बाबा सकीना की मोहब्बत ने आपको अपनी बेटी सुगरा को भुला दिया, अली असगर की मुस्कुराहट ने आपके दिल से सुगरा के प्यार को निकाल दिया, आप अपनी बेटी सुगरा को भूल गए। आप वादा करके गए थे कि अली अकबर आएंगे लेकर के जाएंगे, मैं इंतजार करती रही। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के, ऊंचे टीले पर खड़े होकर के रोजाना उधर के रास्ते को देखती है, अब अली अकबर भैया आएंगे, लेकिन बाबा ठीक है कोई नहीं आया, ये मैं अपने हाथ से अपने भैया अली असगर के लिए कपड़ा सिल करके दे रही हूँ। बाबा ये कपड़ा अली असगर को पहना करके एक मर्तबा मेरी तरफ से अपने सीने से लगा करके चूम लीजिएगा, एक मर्तबा मेरी तरफ से प्यार कर लीजिएगा। पूरा शिकवा, पूरी शिकायत पूरे खत में भरी हुई थी। अली असगर के लिए छोटे छोटे कपड़े सुगरा ने सिल करके दिया। उसको क्या पता था जिस वक्त मेरा ये खत हुसैन के हाथ में, बाबा के हाथ में जाएगा, अली असगर की लाश जमीन पर पड़ी होगी। जिस वक्त मेरा ये खत जाएगा उस वक्त अली अकबर इस दुनिया में ना होंगे। उसे क्या पता था? हुसैन उस पोटली को खोलते हैं, छोटे छोटे कपड़े को लेकर के अली असगर की नन्ही सी लाश करबला के मैदान में पड़ी थी। ले जाते हैं, कहते हैं अली असगर ले, तेरी बहन सुगरा ने कपड़ा भेजा है, ले पहन ले। ऐसा अली असगर ले, अपनी बहन की मोहब्बत को कबूल कर ले। अली असगर ले, अपने बहन के प्यार को कबूल कर ले। अली असगर तेरी बहन तुझे याद कर रही है, अली असगर तेरी बहन तुझे याद कर रही है। कपड़ा अली असगर के जिस्म पे डाला और आकर के फिर घोड़े पर सवार हो गए मेरे आका हुसैन। जब सवार हुए, अब घोड़े को एड़ लगाना चाहा, घोड़ा एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, एक कदम बढ़ने के लिए तैयार नहीं। हुसैन मेरे आका नवासे रसूल ने कहा, घोड़ा डर गया, उस तलवार से डर गया, तीर और बर्छी और ताकत से। तो उस वक्त घोड़े ने कहा कि ऐ मेरे आका हुसैन, मैं डरा नहीं हूँ, हुसैनी हूँ, हुसैनी यजीदी नहीं हूँ, डरा नहीं हूँ। निगाहें तो नीचे कीजिए एक मर्तबा, देखिए सकीना ने मेरे पैर को
अपनी बाहों में पकड़ा है, अगर मैं बढ़ता हूं तो हुसैन को चोट लगेगी और हुसैन को तकलीफ पहुंचा करके मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, हुसैनी हूं, हुसैनी मरना चाहता हूं। अगर मेरा जौहर देखना है तो पहले सकीना को मेरे पैरों से आजाद कीजिए। हुसैन नीचे उतरते हैं, सकीना को उठाते हैं, सीधे से लगाते हैं। सकीना ने कहा बाबा मत जाइए उस मैदान में, बाबा मत जाइए उस मैदान में। जो भी उस मैदान में जाता है वापस नहीं आता है। मैंने देखा चचा पास गए वो भी वापस नहीं आए, मैंने देखा भैया अली अकबर गए वो भी नहीं, कासिम गए वो भी नहीं, औलो मोहम्मद गए वो भी नहीं, कोई वापस नहीं आए। बाबा आप भी चले जाइएगा तो वापस नहीं आइएगा तो फिर किसके सीने पर सर रख करके मैं सोऊंगी, किसके गोद में बैठ करके मैं खाना खाऊंगी। इमाम हुसैन ने सकीना की दर्द भरी आवाज सुन करके ज़ैनब को दिया है, ज़ैनब और सकीना को संभालो। इमाम हुसैन मैदानी करबला में गए, खुतबा दिए और खुतबा दे करके जब अपने जुल्फ़िकार हैदरी का जौहर दिखाना शुरू किए, अगर मैमना की तरफ बढ़ते तो मैमना साफ हो जाता, मैसरा की तरफ चलते तो मैसरा साफ हो जाता, कुद्दाम की तरफ बढ़ते तो कुद्दाम खत्म हो जाता, खल्क की तरफ बढ़ते तो खल्क खत्म हो जाता, कुश्तों के पुश्ते लग जाते। एक मर्तबा तो यहाँ तक होता है कि नहरे फुरात में आपका घोड़ा पहुंच जाता है। आपने घोड़े से कहा तू तो पानी पी ले, तो घोड़े ने कहा मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं हूँ। अगर अली अस्कर प्यासी इस दुनिया से जा सकते हैं, अगर कासिम इस दुनिया से प्यासे जा सकते हैं, अगर सकीना प्यासी रह सकती है तो मैं भी प्यासा ही इस दुनिया से जाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। इमाम हुसैन आते हैं, अजान की आवाज कानों के पर्दों से टकराती है, चलती हुई तलवार रुक जाती है, उठा हुआ नेजा रुक जाता है, अजान की आवाज हो रही है। याद रखो प्यारे, दुश्मन तलवार लेकर के खड़ा है, लेकिन अजान की आवाज मेरे आका हुसैन ने सुना तो चलती हुई तलवार रोक दिया। क्या अब भी हमें नहीं होश में आना चाहिए? अजान की आवाज हुसैन सुन करके तलवार मैदान जंग में रोक दिए। ये न सोचा गर्दन काट देगा, ये न सोचा हाथ काट देगा, अजान की आवाज सुने तो तलवार रोक दिए, जान की परवाह न किए। हम अपने घरों में बैठ करके गुफ्तगू करते रहते हैं, अजान की आवाज हमारे कानों से टकराती है, लेकिन हमारी बोली बंद नहीं होती है, हमारी गुफ्तगू बंद नहीं होती है। होना चाहिए। मैदान करबला से हुसैन ने सबक दिया है कि अजान सुन करके अपनी तलवार रोक दिया है। गोया कि हुसैन ने कहा है कि मेरे नाना ने कहा है कि अजान सुन करके अगर तुम अजान को सुनोगे नहीं और उसका जवाब नहीं दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा खातिमा बिल खैर ना हो। हुसैन की तलवार रुक जाती है और फिर अपने सर को सजदे में रख देते हैं। हुसैन का सर सजदे में झुकता है। जालिम यजीदी एक फौजी शिमनामी अपनी तलवार को उठाता है और उठा करके हुसैन के गर्दन की तरफ चलाया था, हुसैन की गर्दन पर चलाया था, उस जगह चलाया था जिस जगह को हुसैन ने एक बार नहीं कई बार चूमा है, कई मर्तबा बोसा दिया है। हजर अस्वद को अगर नबी ने एक मर्तबा चूमा तो क़यामत तक का मुसलमान जब भी मौका मिलेगा उसे नबी की सुन्नत समझ करके चूमता रहेगा। एक मर्तबा चूमा है और उस जगह को नबी ने बार बार चूमा है, कई मर्तबा चूमा है, लेकिन उस जालिम ने तलवार चलाया और इमाम हुसैन का सर धड़ से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन जामे शहादत नोश कर लिए, आपके सर को उठाया। अब तो उनके ये जुल्म बर्बरियत के नंगे नाच को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी खत्म नहीं किया। जालिमों ने तलवार म्यान से निकाल करके लहराते हुए शहीदाने करबला नबी के शहजादों के जिस्म को घोड़े के टापों से रौंदना शुरू कर दिया। अली असगर के जिस्म पर घोड़े के दौड़ने के टापों की कदम पड़ने लगे, घोड़ों की पैर पड़ने लगे। हजरत ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन के जिस्म के ऊपर घोड़ों को रोकते हुए देखा, हजरत ज़ैनब का दिल फट जाता है, शहरबानो तड़प जाती है कि भैया के जिस्म को इस तरीके से अली असगर का जिस्म मैदान करबला में बेखाको खून पड़ा हुआ है। ऐ लोगों, जब लाशों की बेहुरमती किया, खीमे को जला दिया, बाली सकीना के चेहरे पर तमाचा मारा, कान से बालियां खींची, इस कदर खींची जालिम ने कान से बालियां कि सकीना का कान फट गया, खून के कतरे गिरने लगे। सकीना तड़प गई, फूफी फूफी ये लोग मार रहे हैं, फूफी ये लोग मार रहे हैं। ऐ लोगों, इमाम हुसैन की उन शहजादियों के जिस्म को बेपर्दा, सर के बालों को बेपर्दा करके खुले आसमान के नीचे उन जालिमों ने कर दिया। और उसके बाद आसमान ने सूरज को अपने अंदर करके रात के वक्त को शुरू कर दिया। ये दास्तान करबला है, शाम गरीबा की शक्ल में। यहाँ से फिर शुरू होता है कि करबला वालों की शाम कैसे कटती है, रात कैसे कटती है। अल्लाह ताला हमें और
आपको हुसैन की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में